ओम शांति। 23/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न बाबा ने किया, ईश्वरी बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने बताया, ऐसे वारिस बच्चे नंबर 1, बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। नंबर 2, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। नंबर 3, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। नंबर 4, 1-2 को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। नंबर 5, कभी भी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। गीत है, माता हो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, ये महिमा है जगत अम्बा की। माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता, तो यह किसकी महिमा है? जगत अम्बा की महिमा है। वास्तव में गुप्त रूप में तो ये ब्रह्मा पुत्रा नदी भी है। गुप्त रीति में तो ब्रह्मा बाबा भी माँ है ना। गाया भी जाता है, तो मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। श्री बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। तो बाबा ने कहा, जिससे बच्चे पैदा हो वो माता हुई ना। ये है गुहा बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, एक गीता पर नहीं समझाते, सारे शास्त्रों का बाप सार समझाते हैं। नहीं, बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले ये गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, कौन? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वह तो खुद ही ज्ञान का, प्रेम का, शांति का, सुख का सागर है। उसके अंदर तो आदि मध्य अंत का फुल ज्ञान है। नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। से बाबा कहते, बच्चों मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। इस ब्रह्मा द्वारा, बाबा ने कहा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, और जो था ब्रह्मा के तन में किसी किसी ने लिया पहचान। तो भगवान जब सृष्टि पर ब्रह्मा के तन में आकर के गीता रामायण भागवत शास्त्रों का सार सुनाते हैं, तो कोटों में कोई ही उनको पहचान पाते हैं। फिर ये वर्णन प्रायः लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो, वह भी हाथ में नहीं आएगी। सारी गीताएं प्रायः लोप हो जाएंगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाबा ने कहा, गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, जो द्वापर युग में मनुष्यों ने बैठ करके बनाए थे, और कलयुग में आते आते मनुष्यों ने बहुत सारी अपनी मत मिक्स कर दी। वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्रार्थ पढ़ने से किसको सदगति नहीं मिलती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स है, पहले सब बिगर शरीर मुक्ति धाम में थे।
ना दे थी न दे के कोई संबंध थे, न किसी प्रकार का दुख था। दुख का कारण तो दे और दे के संबंधी है ना। फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, वह भी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं। ये सृष्टि का चक्र भी एक है, उनका रचयिता भी एक है। रचता सभी का एक है, रचना सभी की एक है, ये जान लो। बाबा ने कहा एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, ये है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। ये किसी ने बनाया नहीं, ये आप ही बना बनाया ड्रामा है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परम पिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते तो सबसे पहले ब्राह्मणों की सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की। सतयुग से भी नई सृष्टि किसको कहेंगे? संगम की, जो स्वयं भगवान आकर के संगम की स्थापना करते और ब्राह्मणों की स्थापना करते। पुराना और नया, ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी इसको संगम कहते हैं। कहाँ शूद्र और कहाँ ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो, बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं। शिव बाबा रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। शिव बाबा ने क्या देखा? आत्मा को, और आत्मा को ही ज्ञान का इंजेक्शन लगाया। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो, तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचे से ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली है। हम ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी पूरी इज्जत ले ली है। पूज्य से पुजारी पतित बना दिया है, श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो हम कब से रावण की मत पर चले? द्वापर युग से। धीरे धीरे पूरी तरह से इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब फिर से बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत, नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है, जो मनुष्य कभी ला नहीं सकते। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। आत्मा दिन प्रतिदिन तमो प्रदान होती जाती सारी दुनिया की, और दुख बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, दुख के पहाड़ गिरने ही हैं, अब दुख कम होना नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए अपने अंदर शक्तियों को जमा करो, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। भगवान ने जो वायदा किया वह वायदे के अनुसार आता है और सहज राजयोग सिखाता है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यह गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। इस पढ़ाई के साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो, इस पढ़ाई के साथ साथ ये पढ़ाई की भी बहुत आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा स्कूलों और कॉलेजों में जा कर के भी तुम सुना सकते हो। तुम्हारी ये हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब ये ऊंच पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है, ये है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। हद की हिस्ट्री में तो राजाओं की ही कहानी लिखते हैं। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं
रहती हैं। अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती हैं, परम धाम खाली हो जाता है और इस सृष्टि में भीड़ बढ़ जाती है। और सतयुग में परम धाम भरा होता है और इस सृष्टि में बहुत कम मनुष्य होते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट भी अभी ही है। तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? नहीं। कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर किया? तो मैंने कहा ये सारी हिस्ट्री जा कर के तुम कॉलेजों में सुना सकते हो। वो हद की हिस्ट्री पढ़ते रहते, तुम जा कर के बेहद की हिस्ट्री सुना सकते हो। अभी तो आसमान ज़मीन में भी पार्टीशन हो गए हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं, वहाँ भारत में बेहद का राज चलता है। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये सब मिलकर एक हो सो तो हो नहीं सकता, इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो अब इस समय तो इतनी तमो प्रधान बुद्धि है मनुष्यों की, कोई चाहे एक हो जाए तो एक हो नहीं सकते। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। 84 के चक्र में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। और फिर साथ में पवित्रता भी ज़रूर चाहिए। बिना पवित्रता के उस नई दुनिया में जा नहीं सकते। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। बाबा ने कहा ना तो पवित्रता है, ना सुख शांति है, ना संपत्ति, कुछ भी नहीं है। मनुष्य समझते सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। बाप कहते हैं शांति तो, श्री बाबा कहते बच्चों शांति तो तुम्हारे गले का हार है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। इसलिए कितना भी लड़ने वाला व्यक्ति होगा, सुबह से शाम तक किसी से झगड़ा कर रहा होगा, सभी उसको चुप कर रहे होंगे, चुप नहीं होगा, लेकिन लास्ट में क्या कहेगा? अब तो भैया शांति चाहिए। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। आत्मा कहाँ की रहने वाली? तो फट से कहेंगे आत्मा यहाँ की नहीं, निर्वाण धाम की रहने वाली है। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी? आत्मा का जब स्वधर्म ही शांति है तो गुरुओं से शांति कैसे मिल सकती है? अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहाँ कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ। सतयुग त्रेता में कोई कभी नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी। भारत में भी संपूर्ण जब पवित्रता थी तो संपूर्ण सुख शांति थी। अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। अभी तक तो तुम क्या थे? शूद्र थे, लेकिन अब शूद्र से बदल करके क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। किसने बनाया? शिव बाबा ने आकर के बनाया। इस समय भारतवासियों को ये भी पता नहीं है कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको भी पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, लेकिन देहधारी मनुष्य कोई भगवान भगवती हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है, परंतु उनका नाम फिर भी देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। बाबा ने कहा ये बाप सारी बातें तुम बच्चों को बैठ करके समझाते रहते हैं। बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, एक जैसा हर किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। कितना बदनसीब कहेंगे। संग साथ ना होने के कारण याद भूल जाती है।
कुसंग में फंस जाने के कारण बाप की याद भूल जाती है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते रहे। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा अवस्था पर। वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री याद में रहते, कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट बाप को भेजना चाहिए तो बाबा भी समझे कि ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते, कोई रजो और कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशी के पास जाकर नौकरी करेगा। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इसमें भी कम पद उसका होता है जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजें, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम कच्चा ही खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत ज़रूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं। संग अच्छा होगा तो समझेंगे हम ईश्वरी कुल के हैं। बाप समझाते हैं स्त्री पुरुष को भल साथ रखो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा ने कहा स्त्री पुरुष भल साथ रहे, लेकिन आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर सारे बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। सबल से कौन कहता है कि आओ दीप जलता है, पतंगा खुद मचलने को तैयार रहता है। ईश्वरी व्रत आसुरी व्रत से ऊंच है। बाबा ने कहा आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए। मैंने कहा आजकल कौन सा जन्मदिन मनाते, आसुरी जन्मदिन। पर बाबा ने कहा तुम बच्चे जैसे ही बाबा के बने तो वह जन्मदिन कैंसिल करके ईश्वरी जन्मदिन मनाना चाहिए तो पक्का हो जाए। बाबा राय देते हैं पुराना व्रत, बाबा राय देते हैं पुराना व्रत मनाना कैंसिल कर नया बनाओ। कौन कौन बाबा की सलाह मानेंगे। अब आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, वह भी कैंसिल कर देना चाहिए। क्या मनाना, वो तो मौत का ही दिन था। चेंज आनी चाहिए, बाबा का बन करके फिर अपने जीवन में चेंज आनी चाहिए। बाप सिकीलते बच्चों को कहते ये कोई नई बात नहीं, तुम अनेक बार राज भाग गवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म सैक्रिफाई कर 21 जन्म का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा कहते तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। इतना भारी वर्षा है, बाबा कहते बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते तो मुँह ही पीला हो जाता है। स्कूल में इम्तिहान में फेल हो जाते तो चेहरा कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ेगी। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना पढ़ाया, कितना सिखाया, फिर भी नहीं माना। कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं। 100 गुना प्राप्ति कराते तो 100 गुना दंड भी देते हैं। दोनों के आगे 100 गुना है, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं।
अच्छी खासी बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं। बाप की निंदा कराते, श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत है। कोई समझते बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। तुम्हें सुधारने के लिए ही ये सारी बातें कहते हैं। बाकी बेहद के बाप ने जितनी इज्जत बढ़ाई उतनी इज्जत कोई दुनिया में दे नहीं सकता। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपाकर समझाएंगे क्या? तो सबके सामने तो सुनाना पड़े ना। एक एक को छिपा कर के सुनाएंगे तो कैसे सुना पाएंगे? बाप तो सबके सामने कह देते हैं, बाप का हक है ना। बाप की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे। बाप की मत पर ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे और अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे। गिरते गिरते फिर धीरे धीरे मर पड़ेंगे। कब तक चलेगा इंसान? यहाँ तो है चिंताओं की चिता। चिंता चिताओं में जलती दुनिया, जल्दी से बचाओ। तो चिंताओं की चिता बाप तो वहाँ ले जाते जहाँ चिंता का नामो निशान नहीं है। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। भाग्य की कलम भगवान के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में। जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत तो चाहिए। बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुँह आईने में देखना चाहिए। इसलिए नारद जी का मिसाल दिखाते हैं। उनसे कहा अपना मुँह आईने में देखो। देखा तो बंदर के बंदर ही। हम कहाँ तक लायक बने हैं? जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,001 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते तो लाखों शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, लेकिन भक्तों को अर्थ कुछ भी पता नहीं है। तो ज़रूर वह सब मददगार होंगे ना। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले। ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम कौन से बच्चे हो? धर्म के बच्चे हो ना। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हो, वो भी ब्रह्मा मुख वंशावली। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती है, वो कभी कम पड़ती नहीं। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी, फिर चलते फिरते बाप को कैसे याद कर सकेंगे? तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे, तभी हमारी अवस्था अच्छी बनेगी। बाप तो कहते चलते फिरते बाप और बरसे को याद करो बस। वह गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके, ये बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। गीता सुनाने वाले कह ना सके, माँ में कम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोग समझते हैं जादू है। शुरू शुरू में बहुत सारे साक्षात्कार हुए। बाबा ने कहा अभी बाबा कराते नहीं, नहीं तो लोग समझेंगे इनका जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो ये ब्रह्मा भी है, परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी है। सबसे पीछे आई और सबसे तीखी गई। उनकी मुरली, मम्मा की मुरली बड़ी रसीली है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा भी सतयुग में जो 16 कला थी, हीरे जवाहरातों के महल में रहने वाली, और कलयुग में आते आते कलाहीन हो गए, अर्थात बेघर बन गए। फिर से शिव बाबा वही प्रिंस बनाने के लिए आए हैं।
तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का राजकुमार बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, सो तेरे तारन तरल तीन लोक आदीन। राधा ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो तीनों लोकों में उनका नाम है। तो वास्तव में इस समय स्वयं भगवान राधा बनने की, कृष्ण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुमको चलना है तो तुम भी इस पढ़ाई में लग जाओ। तो बाबा ने कहा जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कलयुग को बदल करके सतयुग ले आए। जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने ये सिखाया है, उसने सिखाया होगा। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। हम भगवान के यज्ञ के मददगार हैं। हम बाप के यज्ञ की मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। तो इसलिए बाप की सर्विस में कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे मीठे वचन से जग अपनो कर ले। तो बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। कोई को क्रोध पसंद है, छोटे बच्चे को भी क्रोध पसंद है क्या? नहीं। छोटे बच्चे को भी प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा और नहीं समझाओगे तो क्रोध करोगे तो दूर भाग जाएगा। नंबर 2, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया ये सारा समाचार शिव बाबा को जरूर सुनाना है। ईश्वरी बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। कौन कौन अब बाबा की बात मानेगा? ईश्वरी बर्थडे मनाना शुरू करेगा और आसुरी बर्थडे कैंसिल करेगा। कौन कौन सपूत बच्चा बन के बाप की श्रीमत को फॉलो करेगा? वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्वयं की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाबा ने जो तुमको स्नेह दिया, तेरी पालना का बाबा एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तो बाबा ने जो प्यार से स्नेह से तुमको पाला, उसका रिटर्न कैसे देंगे? उसका रिटर्न यही है, तपस्या करो और बाप समान बन जाओ। यही उनके स्नेह का रिटर्न है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। बाप दादा बदले में क्या देखना चाहते हैं? अपने समान। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूर्त बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के बैरागी बनो। चारों तरफ के जो किनारे उनको छोड़ बेहद के बैरागी बनो। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोही, और मेरा तो शिव बाबा न दूसरा है कोई। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। किनारों को सहारा बनाया तो फेल हो जाएंगे, फिर बाबा का मदद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। स्लोगन, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो।
अच्छा, ओम शांति।